I do for you? નમસ્તે દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં ને? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सब खैरियत से। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सीए जिमी। वेल, सीए नाम सुन के डर मत जाएगा। हम यहाँ पर कोई अकाउंटिंग का लेक्चर या फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स और जीएसटी उसके बारे में डिस्कशन करने बिल्कुल भी नहीं आए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑटो एंड फोटो में। वेल, दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही है कि आज का जो वीडियो है वो मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ कि सेकंड सर्विस से पहले क्या कुछ नए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए जो मेरी नई गाड़ी है बलेनो, जिसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें 3 नए प्रॉब्लम्स मुझे आइडेंटिफाई हुए जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एज वेल एज मेरी सेकंड सर्विस में मैं जाने वाला हूँ, वहाँ पर भी मैं शोरूम से भी शेयर करूँगा कि भाई ये नई दिक्कत है जो मेरे ध्यान में आई है, उसको आप प्लीज़ रिजोल्व कीजिए। और क्या कुछ रहता है वो एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो 3 जो प्रॉब्लम आए उसमें से पहला प्रॉब्लम है कि भाई मैं गाड़ी को सेंटरिक स्टीयरिंग को सेंटरिक रख कर चला रहा हूँ तो गाड़ी राइट साइड पर खींची जा रही है। सेकंड प्रॉब्लम जो मेरा आ रहा है वो है इंफोटेनमेंट के जो सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम, उसमें आ रहा है। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो था कि जो ORVM हमारा है राइट साइड का, उसमें थोड़ा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट मीन्स गाय का सीट से वो टकराया था, उसमें थोड़ी मोटर जो होती है अंदर उसमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो चलिए, ये तीनों प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखते हैं कि क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस मेरे ध्यान में आए हैं। वेल दोस्तों, अगर फर्स्ट रीज़न की बात करें तो फर्स्ट रीज़न था कि गाड़ी का स्टीयरिंग अगर सेंटरिक रख कर हम चला रहे तो गाड़ी है वो राइट साइड खींची जा रही है। ये कैसे आइडेंटिफाई और मेरे ध्यान में आया उसकी अगर मैं बात करूं तो गाड़ी जब मैं बड़ौदा में मैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वो सिटी में चला रहा था तो इतना आइडेंटिफाई नहीं हुआ। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर जो ट्रैफिक होता है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो सिटी के डेवलप होने के बाद हुआ है। तो ट्रैफिक के हिसाब से क्या होता है कि स्टीयरिंग पर हमको मूवमेंट करते ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने सीधा स्टीयरिंग छोड़ दिया है या पकड़ रखा है और गाड़ी चला रहे। हमको मूवमेंट करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो यहाँ पर तो मुझे ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सप्रेस वे पकड़ा और फिर मैं गया गांधीनगर जो मेरा वर्क प्लेस है, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे पर मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई हुआ लेकिन इतना नहीं। लेकिन जब मैं वर्क प्लेस गांधीनगर की बात करूँ तो वह आई थिंक वो गुजरात का कैपिटल है, ठीक है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, रोड काफ़ी अच्छे हैं, चौड़े हैं और ज़्यादातर जो रोड्स हैं ना वो सीधे ही जाते हैं, ऐसे कर्व शेप में या टर्निंग वाले रोड नहीं है। तो वहाँ पर मैंने क्या कि भाई चलो स्टीयरिंग को पकड़ रखते हैं और गाड़ी को चलाते हैं। तभी मेरे ध्यान में है कि गाड़ी को स्टीयरिंग अगर सीधे पकड़े रखते हैं और हमको एक पेस में जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो राइट साइड पर खींची जा रही है। तो तभी मेरे ध्यान में है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैंने गाड़ी को मैं अंदर से शूट कर रहा हूँ। देखिए आप, मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग है वो सेंटरिक रख लिया है और मैं अभी उसको छू नहीं रहा हूँ। और मेरा जो भैया है वो बाहर से गाड़ी को शूट कर रहे हैं ताकि आपको अंदर से एज वेल एज बाहर से भी मालूम पड़े कि क्या कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पर गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है। तो गाड़ी आप देखिए राइट साइड पर खींची जा रही है और जो मेरे भाई है वो बाहर से भी यही चीज़ शूट कर रहा है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि भाई मैं यहाँ से स्टीयरिंग को मूव नहीं कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली राइट साइड पर जा रही है। ये चीज़ मैं डेफिनेटली सेकंड सर्विस में जाने से पहले जो आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन मेरे ध्यान में आया वो मैं सर्विस सेंटर पर डेफिनेटली शेयर करूँगा। और मेरे हिसाब से ये जो स्टीयरिंग और जो व्हील अलाइनमेंट की जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसमें कुछ दिक्कतें मुझे लग रही है। और चलिए मैं शेयर करूँगा सर्विस सेंटर से और क्या कुछ रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये एक मेरे ध्यान में आया था ये प्रॉब्लम। वेल दोस्तों, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन ध्यान में आया है वो ये है कि गाड़ी में एक फीचर दिया है वॉइस कमांड का, ठीक है। मोबाइल में भी आता है
वही चीज़ यहाँ गाड़ी में भी ऑफ़र की गई है कि वॉइस कमांड कि आप कमांड दीजिए, आप ऑर्डर कीजिए, उस हिसाब से गाड़ी के फीचर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। जैसे कि भाई आपको कॉल लगाना है या फिर गाड़ी में आपके गाना सुनना है एट्सेट्रा। तो उसमें क्या है कि ये ऑटोमेटिक से ये कमांड फंक्शन कर रहा है कि हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये चीज़ क्या है कि थोड़े थोड़े टाइम पर ऑटोमेटिक से प्ले होती है। मैं ये कमांड, ये जो बटन है ना, वो प्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिक से ये स्क्रीन पर ये चीज़ आ रही है और ये फंक्शन प्ले कर रहा है हाउ मे आई हेल्प यू। और कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक में होता हूँ और ये चीज़ें कीप ऑन प्लेइंग मोड में आ जाती है और पूछते रहते हैं कि भाई मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा है। तो आप दोबारा अपने फंक्शन को या फिर आपके जो कमांड को या फीचर को ऑपरेट करना चाहते हैं वो बोलिए, तो उस टाइम पर दिक्कतें हो जाती है। लेकिन आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है। मैंने ये फंक्शन जो आपको की दिखा रहा हूँ उसको मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोशन सेंसर की वजह से ये प्ले हो रहा है कि क्या हो रहा है वो मुझे मालूम नहीं है। तो ये भी मैं सर्विस में दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें बलेनो गाड़ी में, तो दूसरे भी लोगों को मैंने वीडियोस देखे हैं कि उनको भी दिक्कत आ रही है। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि ये जो हम स्क्रीन को ऑफ मोड में रखते हैं तभी भी वो प्ले, कभी कभी ये जो घड़ी आती है वो आती है फिर चली जाती है, आती है चली जाती है। तो मेरे में चलिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हुआ कि ये जो वॉइस कमांड है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रहा है और पूछता है कि हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने ठीक से सुना नहीं, आप अपना जो कमांड है वो फिर से दोहराइए वगैरह। तो ये एक चीज़ मेरे ध्यान में आई है, वो भी मैं सर्विस सेंटर में कहने वाला हूँ और देखते हैं कि क्या आउटकम आता है उसमें। तीसरे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो दोस्तों मानसून का टाइम था। उस टाइम पर क्या होता था कि भाई जो गाय जो होती है, गाय माता हमारी, वो आप सब जानते हैं कि रोड के बीचों बीच आ जाते हैं और गड्ढे और पानी का प्रॉब्लम तो आप इंडिया में जानते ही हो। तो बस ऐसा ही था कि भाई एक मानसून के सीज़न में मैं निकला था गांव से, तो वहाँ पर गाय माता सब बीच में खड़े हो गई थी और आजू बाजू में गड्ढे थे और पानी भर गया था। ट्रैफिक धीरे धीरे से थोड़ा रास्ता करके निकल रहा था दोनों साइड से और मैं भी निकल रहा था, लेकिन गली इतनी कंजेस्टेड थी, वो कहते हैं कि नैरो जो छोटी गली थी, तो गाड़ी को मैंने हल्के से निकाला। लेकिन जब मैं निकाल रहा था गाड़ी को, तो गाय माता के जो मुंह है उससे मेरी गाड़ी का जो ये ORVM है, बाहर का जो ये शीशा है वो टकरा गया और गाय ने ऐसे मुंह घुमाया ना और गाड़ी मेरी वहाँ से मैं आगे बढ़ा रहा था। तो जो उनके मुंह से टकराने की वजह से मुंह मतलब जो उसका सींग था वो उसके टकराने की वजह से जो ORVM है ना वो बंद हो गया। ठीक है, फिर मैं घर पर आ गया। दूसरी बार जब गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया, ऑन किया, तो ऑन करते ही ये ORVM ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, लेकिन ये खुलने में थोड़ा दिक्कतें कर रहा था उस टाइम पर। तो मैंने ये बटन प्रेस कर कर 2-3 बार चालू किया, बंद किया। ये ORVM को चालू और बंद करने के लिए है। तो चालू किया, बंद किया और उसमें से क्या है कि ORVM तो वर्क करने लगा, लेकिन आप देख सकते हो कि मोटर जो अगर जब ORVM बंद होता है ना तब कट करके एक आवाज़ आती है। और दोनों ORVM की जो स्पीड होती है, अगर नॉर्मल केस में आप देखोगे तो वो साथ में ही खुलते हैं और बंद होते हैं, लेकिन अभी उस जो ये एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उसके बाद से जो राइट साइड का जो ORVM है वो बंद होने में और खुलने में एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट साइड का जो ORVM है उससे टाइम में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है। तो वो ये चीज़ भी मैं सर्विस सेंटर में दिखा रहा हूँ कि भाई ये आवाज़ एक आ रही है। अगर कुछ माइनर ऑयलिंग या फिर बैलेंसिंग करने से ये चीज़ करेक्ट हो सकती है तो प्लीज़ कर दीजिए। अभी तो 5 महीने हुए गाड़ी को, आई रियली होप कि ये एक चीज़ करेक्ट हो जाए मेरी गाड़ी में। और मैं पर्सनली आप सबसे भी ये एडवाइस करता हूँ कि भाई जो ये ऑटोमेटिक ORVM है उसमें आप मैन्युअली उसको बंद करने के या खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी जो मोटर है वो इतनी प्रीमियम और स्टैंडर्ड कैटेगरी की नहीं आती है कि वो आपको लॉन्ग टर्म सर्विस देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ।
कि भाई मैनुअल ORVM है तो उसको मैनुअली आपको बंद करना ही है, लेकिन ऑटोमेटिक ORVM है तो प्लीज़ आप उस फंक्शन से ही उसको कीजिए। कई लोग करते हैं कि भाई मैनुअली कर देते हैं, तो होता है कि भाई चलो स्टैंडर्ड और प्रीमियम कैटेगरी का या फिर बिल्कुल बेंचमार्क प्रोडक्ट है और आप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जो मारुति की जो ये फीचर्स दे रहा है वो एक औसत गाड़ी एवरेज कार में ये प्रीमियम फीचर्स दे रहा है, तो आई थिंक नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों ये 3 नए जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए हैं मेरे सेकंड सर्विस से पहले, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप सबको भी हेल्पफुल हो, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और वेल दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए, होप करता हूँ कि 50 लाइक मिल जाए या फिर 10 कमेंट मिल जाए कि भाई मैं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए टारगेट रखते हैं 50 लाइक का या फिर 10 कमेंट्स का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।